Hello everyone, this is Mohammad Istiaq, your math teacher. In this lecture, I will talk about statistics from class 9th NCERT. As you all know that what is statistics? जो भी एनालिसिस हम करते हैं पॉपुलेशन को लेकर के या किसी चीज़ की काउंटिंग करके उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ योर स्टैटिस्टिक्स। और उसका जो मेन पार्ट होता है डाटा। डाटा क्या है? डाटा इज़ अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इंडिविजुअल. So there are two types of data, primary data and secondary data. So what is primary data? Primary data which collected for the first time by the statistical investigator or with the help of his worker is called the primary data. Means the data which is collected by any statistical analyzer for the first time. Let me tell you with the help of example. जैसे मान लीजिए मैं आपकी क्लास में आता हूँ एंड आई डोंट नो हाउ मच द स्ट्रेंथ ऑफ योर क्लास. मैंने फर्स्ट टाइम काउंट किया, मुझको पता चली वो स्ट्रेंथ कि आपकी क्लास में इतने बच्चे हैं, क्योंकि वो डाटा मैंने कलेक्ट किया फर्स्ट टाइम. तो दैट विल बी योर प्राइमरी डाटा. अंडरस्टूड? कोई भी चीज़ जो पहली बार उसको काउंट किया जा रहा है, पता कर रहे हैं, वो क्या होती है? प्राइमरी डाटा होती है. सेकेंडरी डाटा, व्हाट इज सेकेंडरी डाटा? These are data already collected by a person or a society and these may in published forms. मीन्स जो डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है वहाँ से जो आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे दैट विल बी योर सेकेंडरी डाटा. जैसे मैंने मान लीजिए अभी मैंने एग्जांपल दिया, क्लास में मैं आया, मैंने काउंट किया, तो दैट विल बी योर प्राइमरी डाटा. और कोई थर्ड पर्सन आकर के पूछता है कि क्या स्ट्रेंथ इस क्लास की, मैंने वो स्ट्रेंथ बताई जो मैंने काउंट किया था कि ये स्ट्रेंथ है इस क्लास की, तो वो जो होगा वो क्या होगा? सेकेंडरी डाटा होगा. मींस जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी वहाँ से किसी दूसरे ने वो इन्फॉर्मेशन को लिया बिना काउंट किए हुए, दैट विल बी योर सेकेंडरी डाटा. अंडरस्टूड? नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. डाटा को कैसे हम प्रेजेंट करते हैं? तो फर्स्ट वन इज़ रॉ डाटा. व्हेन द डाटा इज़ कंपाइल्ड इन द सेम फॉर्म एंड ऑर्डर इन विच इट इज़ कलेक्टेड इट इज़ नोन एज रॉ डाटा. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे एडमिशन के टाइम एडमिशन हो रहा है, डिफरेंट स्टूडेंट्स आर कमिंग फॉर टेकिंग एडमिशन इन डिफरेंट क्लासेस. उनके सारे नाम क्या हैं? एक ही रजिस्टर पे लिखा जा रहा है, क्लास 6 का, 7 का, 8 का, 9 का. तो वो क्या होगा? रॉ डाटा होगा, क्योंकि उसमें आप किसी चीज़ को ढूंढना है तो आसानी से नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि उसमें 6 के भी बच्चे हैं, 7 के भी बच्चे हैं, 8 के भी बच्चे हैं. दैट इज़ योर रॉ डाटा. सेकेंड पार्ट इज़ रेंज. द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज इन द डाटा इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ द डाटा. जैसे कोई भी क्लास इंटरवल दिया है 10 to 20, क्या है? जैसे एग्जांपल देखिए, क्लास इंटरवल है 10 to 20. यहाँ पे 10 क्या है? लोवेस्ट वैल्यू है, 20 क्या है? आपकी हाईएस्ट वैल्यू है. तो रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे? द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज. मीन्स 20 - 10 इज इक्वल टू 10. दैट विल बी योर रेंज. अंडरस्टूड? Okay. Now third point is frequency, which is very important topic. It is the number which tells that how many times does a particular data appears a given set of data. Means frequency क्या है? कोई भी जो डाटा है, सेट ऑफ डाटा है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उस दिए हुए सेट ऑफ डाटा में, दैट विल बी योर फ्रिक्वेंसी. जैसे एग्जांपल देखिए, 2 4 6 7 2 3 8 6 2. यहाँ पे 2 है, 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 2 की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? 3. 6 है, 2 टाइम प्रेजेंट है, तो 6 की फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2. 4 की फ्रिक्वेंसी 1, 7 की फ्रिक्वेंसी 1. इस तरीके से हम फ्रिक्वेंसी, मतलब जितनी भी बार रिप्रेजेंट करता है कोई पर्टिकुलर नंबर को, दैट विल बी योर फ्रिक्वेंसी. नेक्स्ट, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. A tabular arrangement of data showing their corresponding frequency is called frequency distribution. मीन्स जो भी अभी हमने डाटा एग्जांपल में बताया फ्रिक्वेंसी का, उसको हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें कि 2 कितनी बार रिप्रेजेंट हुआ? 3 टाइम, तो इक्वल टू 3. तो दैट विल बी योर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ व्हाट इज क्लासेस? वी हैव ग्रुप लाइक 20 30 30 to 40 40 to 50 आर
क्लासेस, मतलब जो भी इस तरह के ग्रुप रहेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लासेस बोलेंगे, या क्लास इंटरवल इसको समटाइम वी कैन से। अंडरस्टूड? Okay, now next topic is class mark. What is class mark? The midpoint of class is called the class mark. मीन जो भी क्लास है 10 to 20, 20 to 40, उसका जो मिड वैल्यू होगी क्या होगी, तो क्या होगी, क्लास मार्क। तो हम क्लास मार्क क्या लिख सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, मतलब किसी दो वैल्यू को अगर ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी द मिड वैल्यू, वही क्या होती है, आपकी क्लास मार्क होती है। तो इन दैट वे वी कैन फाइंड द क्लास मार्क इफ़ क्लास इंटरवल इज़ गिवन। क्लास इंटरवल दिया रहेगा तो यू हैव टू फाइंड द क्लास मार्क फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, when number of terms is large and variates are discrete, variate can accept some particular values only under finite limits and is repeated, then it is called discrete frequency distribution। मीन्स अब इसमें डिस्क्रीट में क्या है, कोई भी वैल्यू हो जो एक लिमिटेड पॉइंट तक जाए जहाँ तक हम उसको काउंट कर सकें, तो दैट विल बी योर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, now second part is continuous frequency distribution, means continuous as the name suggests, continuous. When number of terms is large and variate is continuous, that is variate can accept all values under finite limits and they are repeated, then it is called as continuous frequency। means अगर आपके पास large amount of data है और उसका जो variate है वो continue है, then this can be known as continuous frequency distribution। I hope you understand